प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो किन। लाख कली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ के छठे प्रकरण की 20 चौपाई हमने कल की थी, तो आज 21वीं चौपाई से हम प्रारंभ करते हैं। बोल अलस्तो बेर का, किया रूहों सो जब। इसमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब हम परम धाम से आए थे, तो उस समय अंत में राज्य ने क्या किया था? बोल मैंने वचन, कौन से वचन कहे थे? अलस्तो बेरिब बेरब कुम, क्या मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं हूं? मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं, मेरे अलावा और कोई तुम्हारा परमात्मा नहीं है। तो उस समय किया रूहों सो जब, जब ऐसा धामधनी अक्षरातीत ने कहा, तो उसी समय रूहों ने जवाब दिया, भले भले न भूले हम, भले हाँ आप ही हैं हमारे, आप ही हमारी आत्मा के प्रीतम है। आपके अलावा हमारा कोई भी आत्मा का प्रीतम नहीं है, हम आपको ही मानेंगे, भले न भूले हम। अब कहते हैं कि ये बात कही थी, कितना समय हो गया यहाँ आए हुए, करीब 450 साल तो हो ही गए। तो कहते हैं कि अभी भी अगर हम देखें, हक इल्म से देखिए, यदि हम इस ब्रह्म वाणी के ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, सोई साइट है अब, वहां पर वही पल है। जब हम जागेंगे तो हमें वो शब्द सुनाई देगा, भले वो आवाज सुनाई देगा, जैसा कि खुलासा में आया है, भले जवाब रूहों कैया, अजू सोई आवाज बीच कान। वही आवाज कानों में पड़ेगी जब हम वहां जाएंगे, भले शब्द ही सुनाई देगा। चाहे कितना समय हो गया, हम ब्रज में आए, रास में आए, और फिर इसके पश्चात अब जागने के ब्रह्मांड में भी 450 साल हो गए, लेकिन वहां पर वही पल है, वही समय है, और वही उठ करके हमें उस दिन जैसे पाठ घाट जाना था, तो हमें उठ करके पाठ घाट जाना है ना। उठ के नहाइए यमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। ये कीर्तन में चौपाई आती है। तो किस तरह से हमें कहाँ जाना है, उस समय उठ करके पाठ घाट। मतलब कहने का भाव ये जो है ना, अलस्तो बेरिकुम, इसका प्रसंग जो है वो कुरान में भी आता है। और अब जागने के ब्रह्मांड में भी इतना समय हो गया। देखो वही बात है ना, कि जैसे मोहम्मद साहब अभी नमाज अदा की है, उन्होंने नमाज अदा करनी है, और उनके हथेलियों में पानी है, उजू कर रहे हैं, और पानी अभी हिल रहा है, इतनी देर में उनकी सुरता चली गई। इतना समय तो लगा होगा वहां जाने में, और इतनी बातें करने में, 90,000 अरब बातें करी, लेकिन जब उनकी सुरता वापस आई तो पानी ऐसे ही हिल रहा था। वो पानी वैसे ही जैसे पहले हिल रहा था ना, हाथ में पानी ले रखा है, तो वैसे ही पानी जो है उसमें तरंगे थी, पानी हिल रहा था, और उनकी सुरता वापिस आ गई। तो इसी तरह से हमारी सुरता भी जब वहां परम धाम में हमारी आंखें खुलेंगी, सभी रूहें जागेंगी, तो उस समय ये शब्द उनके कानों में पड़ेंगे, वले दुनिया दिल मजाजी, कैया सो कछुए नाए। अब इंद्रावती धामधनी अक्षातीत ने इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर के ये बात कही है कि दुनिया के दिल जो हैं झूठे, कुछ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो झूठे हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में तो बहुत
बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं, बहुत धर्मात्मा हुए हैं, सत्यनिष्ठ हुए हैं। गौतम ऋषि का नाम आता है, कपिल मुनि हुए हैं, कणाद ऋषि हुए हैं, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी हुए हैं, जिन पर सब विश्वास करते थे। कहते चंद्र टरे सूरज टरे, है ना, टरे न जगत व्यवहार, यानी कि चाहे चांद टल जाए, सूरज टल जाए, लेकिन इनकी बातें जो है हरिश्चंद्र जी अपने वचनों से नहीं टलेंगे। इतने सत्यवादी थे। युधिष्ठिर भी बहुत सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने युद्ध में थोड़ा सा झूठ बोला पड़ा था उनको, लेकिन उन्हें झूठ नहीं बोला था। उन्होंने तो बस ये कि उनकी आवाज को दबा दिया गया था। नगाड़े बज गए थे तो वो समझ नहीं पाए कि कौन मारा गया, अश्वत्थामा व्यक्ति है या हाथी है, नहीं पता लगा। उस आवाज को उन्होंने झूठ नहीं बोला। और देखो, इतनी सी बात के कारण जब वो उस युग से, द्वापर युग से वापस जा रहे थे तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ, और किस तरह से उनके पैर का अंगूठा गल गया, इतने से झूठ के कारण। इतना झूठ नहीं बोला जबकि, तब भी तो बताया है कि कितने वो सत्यवादी थे। और आज जो सुंदर साथ हैं, और शायद सुंदर साथ में इतनी धार्मिकता तो 10वां अंश भी नहीं होना। बहुत से सुंदर साथ ऐसे, फिर उनका दिल कैसे अर्श हो सकता है? कैसे धामधनी उनके दिल को अर्श कह सकते हैं? क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि अगली चपाई में इसका आंसर दिया है, और दिल हकीकी मोमिन हक अर्श कैया इनो माहे। क्योंकि जो दुनिया के जीव हैं, चाहे वो कितने विद्वान हैं, सत्यवादी हैं, धर्मात्मा हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बने किससे हैं? सपन की बुद्धि से, इस सपन के ब्रह्मांड। उन इतनी करने के पश्चात भी वो पार ब्रह्म युगल स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बसा पाए। उनकी शोभा उनके हृदय में विराजमान नहीं हुई। और जो मोमिनों के दिल हैं, वो हकीकी गए हैं, झूठे नहीं गए, मजाजी नहीं है, वो हकीकी हैं। हकीकी मैंने वास्तविकता से परिपूर्ण, सत्य। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि जब मोमिन है, चाहे वो कितना भी धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धर्म पर नहीं चल रहे, लेकिन जब भी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, याद करेंगे, तो दिल में युगल स्वरूप की शोभा को ही दिल में बसाएं। और जितनी देर वो ध्यान करेंगे, युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाएंगे, उतना ही समय उनका दिल तनिका अर्श होता है। हर समय नहीं अर्श, क्योंकि हर्ष में तो माया है, झूठ है, छल है, कपट है, माया का पूरा बोलबाला है। तो इसलिए धनी ने मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, क्योंकि मोमिनों के दिल में युगल स्वरूप की शोभा विराजमान है, क्योंकि उन्होंने वाणी के माध्यम से सुन करके, समझ करके उस युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बैठाया है। सुंदर साथ जी, आप आज कई जगह राज शर्मा जी का स्वरूप देखते हो, ठीक है ना? आपने सीरियल भी देखा, शिव प्राणनाथ सीरियल, उसमें भी आपने देखा राज शर्मा जी हैं। और वो तो किसी यहीं के कलाकार ने ही वो श्रृंगार, वो वस्त्र पहन करके वो भूमिका निभाई है। जय प्राणनाथ जी है, प्राणनाथ जी की भूमिका निभाने वाला भी यहीं का एक आर्टिस्ट है, कलाकार है इस संसार का। लेकिन हम उसी तनों को पकड़ लेते हैं। हमें तनों को नहीं पकड़ना, हमें तो सत्य को पकड़ना है। हमें ध्यान से युगल स्वरूप को देखना है कि वास्तव में वो है कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, किस तरह वो दिखते हैं, कैसी उनकी शोभा है। तो हमें सत्य जो है ना, जिसे हम बोलते हैं रितम सत्य, जिस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, जिस सत्य को कोई ग्रंथ, कोई धर्म, कोई भी झुठला नहीं सकता, वो सत्य हमें कैसे प्राप्त होता है? वो रितंबरा प्रज्ञा हमें कब प्राप्त होती है? वो हमें ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके माध्यम से हम, क्योंकि जब श्री प्राणनाथ जी थे, ठीक है, वो तन था, लेकिन वो तन तो देवा पे मरु का था। उनके अंदर विरा, हाँ ठीक है, उस तन को शोभा मिली, सबने प्राणनाथ जी माना, लेकिन इतने साल पहले की वो तन, वो स्वरूप जो उस समय मोमिन थे,
उन्हें तो होगा याद, लेकिन आज भी सुंदर सा चाहे तो ध्यान के माध्यम से चंदन के झूले पर विराजमान उन प्राणनाथ जी को उस दर्द से पुकारे तो क्या वो दिखेंगे? नहीं, अवश्य दिखेंगे, लेकिन वो दर्द चाहिए कि हाँ मुझे देखो, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको किस रूप में मानूं, कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे मैं आपका ध्यान लगाऊं। जब ये भाव आते हैं, हम, यानी कहने का भाव यह है कि जितना भी हो सके ध्यान में डूबो, चितवन में डूबो, चितवन में बैठ करके देखो। हम वाणी पढ़ रहे हैं, हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया, बहुत कुछ राजी ने वाणी में बताया, लेकिन सत्य ध्यान के माध्यम से उजागर होता है। कमाई हमारी ये है। आप चरणदास जी का नाम जानते हो, जो राधा स्वामी मत के सबसे बड़े हुए हैं गुरु जी। किस तरह से जब उन्होंने नाम लिया था, नाम लेने के बाद वो 12 साल जंगल में चले। उन्होंने इतना तप किया था, इतनी साधना की थी, 12 साल तक बाहर नहीं निकले। क्यों? जो नाम उसको मिला था, उनको मिला था, उसे 10 गुना करने के और कमाई करने के, वो किस तरह से ध्यान में डूबे रहे। और हम तो नाम लेकर के ध्यान में तो डूबना दूर, हमारे अंदर तो अहंकार आ जाता है। हम तो राज्य की ब्रह्मांगना है, हम ब्रह्मात्मा है, हम परम धाम का दावा कर लेते हैं कि तुम्हें तो कुछ मिलने ही वाला नहीं, तुम्हारे तो परमात्मा कुछ है ही नहीं, वो तो निराकार को भी पार करके नहीं गए, उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है। अरे, हमसे तो लाख गुना अच्छे हैं जो शिव जी किस तरह से कैलाश पर्वत पर निरंतर उस पार ब्रह्म के ध्यान में डूबे हैं। विष्णु जी कितना ध्यान में डूबे रहते हैं, और हम 1 मिनट लगाते हैं उनको छोटा कहने। हम किसी को छोटा करने की बजाय खुद को बड़ा करें, खुद अपने अंदर वो शक्ति जगाएं, खुद अपने अंदर उस सत्य को जानने का प्रयास करें, ध्यान में बैठ चितवनी करके। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है। तो यहाँ पर जो बताया है ना कि ये जो जितने बड़े धर्मात्मा हुए, चाहे वो कितने तीर्थंकर अवतार पैगंबर कितने सब हुए, क्योंकि वो पार ब्रह्म के बारे में नहीं जानते थे, उनके पास तारतम ज्ञान नहीं था। अगर तारतम ज्ञान होता, पार ब्रह्म के बारे में जान गए होते, उनकी शोभा उनके हृदय में बस गई होती, तो ना जाने क्या करती, कितनी तपस्या वो कर रहे हैं। इसलिए उनके दिल को मिराजी का है, क्योंकि वो निराकार को पार ही नहीं कर पाए, तारतम ज्ञान उनके पास नहीं था। लेकिन सुंदर साथ जो है, अगर थोड़ी देर के लिए बैठता है ध्यान में, तो वो कम से कम युगल स्वरूप की छवि का ध्यान करता है, उसे अपने हृदय में बसाता है। तो बताया है कि जो सुंदर साथ है, जो उनके जीव है ना, वो है तो सांसारिक जीवों की तरह सेम पैसे ही, लेकिन तारतम ज्ञान होने के कारण से और उनके अंदर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना भाव होने से उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति है वो उन जीवों से काफी बाकी जीवों से, तो इसलिए कहा है क्योंकि उनके दाम हृदय में अक्षरातीत का युगल स्वरूप विराजमान होता है। तो उनकी तुलना सुंदर साथ की किसी महापुरुष से नहीं की जा सकती। देखो धनी ने कितना बड़ी शोभा दी है रूहों को, अपनी ब्रह्मात्माओं को। क्या वो कैसी हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, झूठ कर रही हैं, चालाकी कर रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं, फिर भी कह दिया कि उनकी तुलना किसी महापुरुष से नहीं की जा सकती। राज्य ने वाणी में कहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर कही है। चाहे कोई कितनी भी ग्रंथों का ज्ञान रखता है, कितना उसके पास कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन एक ब्रह्मात्मा जो सच्चे दिल से अपने प्रीतम को जाती है, उससे बड़ा वो नहीं। क्योंकि धनी किस तरह से उसके अंदर वो सारा ज्ञान ना होते हुए भी अगर उसका विश्वास उन पर है, तो वो अंदर भर दे।
वो खुद करें। इल्म हक और दुनी का कही जाए ना तफावत। कहते हैं कि जो ये इल्म है, जो धनी का है, जो अक्षरातीत ने ये ब्रह्मवाणी दी है इसे, और जो दुनी का ज्ञान है, दुनी का ज्ञान क्या है? सपन की बुद्धि का है। मैंने पहले आपको सपन की बुद्धि का महत्व बता दिया है कई बार कि सपन की बुद्धि का महत्व कितना है। अब सपन की बुद्धि का महत्व इतना है, तो जागृत बुद्धि का महत्व कितना होगा, और निज बुद्धि का महत्व कितना अधिक होगा, ये तो आप खुद ही समझ लो। तो कहते हैं इन दोनों के ज्ञान में इतना अंतर है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, इतना फर्क है, तफावत मैंने इतना अंतर है। ए सुकन सुन रू मोमिन आवसी अर्स लज्जत। जब ब्रह्मवाणी के वचनों को सुनते हैं तो उन वचनों को सुन करके एक ब्रह्म सृष्टि जो सुंदर साथ है उसको अपने घर, अपने धाम की लज्जत आएगी कि हाँ मेरा घर ऐसा है। कितना स्वाद आएगा, कितनी लज्जत मिलेगी ये शब्द सुनकर। ये ब्रह्मवाणी की, जो ब्रह्मवाणी में धनी ने जो बातें कही हैं, इन बातों को सुन करके एक रूह क्या करती है, ध्यान, जो ध्यान में डूबती है उसके अंदर से तो एक अलग ही तरह की गंध आती है, एक अलग ही तरह की सुगंध आती है, क्योंकि वो अंदर से अर्श की लज्जत ले रही होती है, अर्श का स्वाद ले रही होती है। तो उस रूह को किस तरह से अर्श की लज्जत आएगी। बीच बका के रोहन सो हके करी खिलबत। धामधनी कह रहे हैं इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके कि किस तरह से राजी ने बीच बका के, बका अखंड परम धाम, अर्श अजीम जिसे कहा है, वहां पर रूहों के साथ राजी ने जो खिलबत करी, हके राजी ने करी खिलबत। खिलबत आप जान चुके हो, खाली मूल मिलावा नहीं है, चाहे वो कहीं भी है, 25 पक्षों में कहीं पर भी राजी हैं, रूहें श्यामा जी साथ में है, वहां वो लीला चल रही है, तो वो खिलबत, वहां हर स्थान खिलबत है। अब इस ब्रह्मांड में एक रूह का दिल खिलबत है, लेकिन खिलबत उसका दिल है जिसने धनी से बैठ करके बातें, उसका दिल खिलबत है, सबका नहीं। माशुक सेज न आइया, देखा सुनिया न कहीं बात। कहते अगर माशुक हमारे इस स्टेज पर आए ही नहीं, हमने अपने दिल को अर्श बनाया ही नहीं, ना कभी उनको देखा, ना कभी उनकी बातें सुनी, सुख अंग न लियो उन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। और हमने वो सुख लिया ही नहीं, कामदनी आकर के अंदर विराजमान हुई नहीं, तो वो रात हमारी निर्फल गई। ये रात मत समझ लेना जो रात हमारी यहाँ पर है, ये रात हमारा मानव जीवन है जो अज्ञानता में है। ये मानव जन्म में इस जीव में आकर के सुरता का बैठना बेकार, अगर उसने धनी को अपने अंदर साक्षात विराजमान ही नहीं किया। कहते बीच बका के रोहन सो हके करी खिलवत, सो सात रू अल्लाह के भेजे संदेशे इत। और फिर किस तरह से उन्होंने रूह अल्लाह क्षमा महारानी के साथ यहाँ पर वो संदेशे भी भिजवा दिए। उन्होंने कहा, पहले ही परमधाम में बोल दिया था कि मैं तुम्हारे लिए संदेशा भिजवाऊंगा, तुम संदेशा सुन करके रोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें याद नहीं आए। फिर माया पर्दा डाल दिया, क्षमा महारानी सारे संदेशे दे रही हैं, राज्य की हर बात बता रही हैं, खिलवत की हर बात बता रही हैं, हमें राज्य के श्रृंगार के बारे में बता रही हैं, अपने घर के बारे में बता रही हैं, लेकिन फिर भी हमें कितना याद आता है। हमारा जो विरह है ना, वो तो शमशान वाला विरह है। शमशान भूमि में गए तो विरह आ गया, अरे ये मानव जीवन बेकार है, ये छोड़ गया, हमने भी एक दिन तन छोड़ जाना है। घर आए तो फिर वही वही सब कुछ,
वही आनंद, वही खाना पीना, वही मौज मस्ती। ये है हमारा विरह। तो मेंढक वाला है, मछली वाला नहीं है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी से निकालो, तड़फेगी। मेंढक पानी में जाएगा, टर टर करेगा, आवाज करेगा, खूब खुश होगा, और पानी से बाहर आएगा तब भी जी लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हमारा है। हम सत्संग सुना, सत्संग में गए, आश्रम गए, थोड़ी देर के लिए चर्चा सुनी, विरह आया, फिर घर आए, वही गृहस्थी, वही बच्चे, वही आनंद, वही मस्ती। तो हमारा विरह तो मेंढक वाला विरह है, शमशान भूमि में होने वाला विरह है। वो विरह नहीं है जो वास्तविक विरह, जो हर जगह हर समय रहे। खाते पीते उठते, खाते पीते उठते बैठते, सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े आशु को, जाकी असल हक निस्बत। जिसकी राज्य से असल में निस्बत होती है, वो एक पल के लिए भी राज्य को नहीं भूलती, वो राज्य को नहीं छोड़ती। कहते हैं ये न्यामत हक के दिल की, सोई जाने दई चिन। अब जो ये न्यामते हैं, ये जो खजाने हैं, जो राज्य के दिल के हैं, जिसे हम वाहिदत भी बोल सकते हैं, खिलवत, बहुत से न्यामते हैं जो राज्य के दिल में है। तो जो न्यामते हैं, सोई जाने, वो ही जान सकता है। दई चिन, जिसने दी। कौन? राज्य। देने वाले कौन है? राज्य है। राज्य ही जानते हैं। या दिल जाने मेरी रूह का, इंद्रावती कह रहे हैं, या मेरी रूह का दिल जानता है, सबका नहीं। जिसने समर्पित किया, जिसके अंदर राज्य ने दिल में आकर के बैठक की, उस रूह का दिल जानता है। सो कहूं आगे मोमिन। अब मैं सुंदर सार से उन नियामतों का वर्णन कर रही हूँ जो इंद्रावती जी का दिल जानता है, या राज्य जानते हैं। कहती मैं उन नियामतों का अब वर्णन करने जा रही हूँ। कौन सी नियामतें हैं? ये नियामत वाहिदत की, हक के दिल की बात। सबसे बड़ा खजाना क्या है? दामदनी का दिल, वाहिदत का सागर है, एक दिली का सागर। कभी भी पार ब्रह्म में पक्षपात नहीं हो सकता, कभी भी वो पक्षपात नहीं करते। सुना होगा अक्सर, सब चर्चा करते हैं, कहते मैं नहीं करता, राज्य करवाते हैं, राज्य बुलवाते हैं, अक्सर सभी कह देते हैं। लेकिन कोई तो बहुत अच्छी चर्चा करता है, कोई अच्छी नहीं कर पाता, अच्छा नहीं बोल पाता। तो क्या राज्य पक्षपात करते हैं? किसी तरह से तो अच्छी चर्चा करवाते हैं, किसी तरह से अच्छी नहीं करवाते। इसका मतलब तो पारब्रह्म पक्षपात करने लग गए। राज्य पक्षपात नहीं करते, ये उस चर्चा करने वाले के जीव पर निर्भर है। उस जीव ने कसने कितनी की है, वो जीव उस मार्ग पर कितना चल रहा है। जितना जीव कसनी कर रहा है, जितना जीव ध्यान में बैठ रहा है, साधना में जा रहा है, उतना ही उसके तन से वाणी की कुछ बातें, गहराइयां निकल करके आएंगी। तो ये किस पर निर्भर है? जीव पर। जीव ने कितना प्राप्त किया है, जीव कितना आगे आया है, जीव ने कितना आत्म भाव लिया है। जो जीव आत्म भाव ले लेता है ना, तो जीव की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। वो जीव नहीं रहता, वो ब्रह्म अंगना बन जाता है, ब्रह्म आत्मा बन जाता है। तो धनी पक्षपात नहीं करते। तो जीव के ऊपर निर्भर है कि जीव ने वाणी को कितना आत्मसात किया है, कितना अपने अंदर उतारा है। ये न्यामत वाहिदत की, जो ये वाहिदत की न्यामत है, अगर राज्य अंदर विराजमान है तो हमारे अंदर वाहिदत कहाँ है? कहाँ है वाहिदत? एक दिली है। आज हम एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करते, कोई जरा सा आगे बढ़े तो हमें लगता है कि अरे ये आगे कैसे जा बढ़ रहा है, इसकी टांग खींच लो पीछे से, इसकी बुराइयां करके इससे पीछे कर दो। सुंदरता से बुराइयां करो, गुरु से बुराइयां करो, सबसे बुराइयां करो और इससे पीछे कर दो। ये हंसी होनी है बाद में, क्योंकि ये ब्रह्मांडी हंसी का है। इस हंसी से कोई नहीं बचा।
ना यार ना सिरदार। कोई भी परमहंस परमात्मा जितने भी हुए हैं, कोई भी इस हंसी से नहीं बचा। हंसी सबकी होनी है, लेकिन हक के दिल की बात, हक के दिल में कौन सी बातें थी? यही तो थी निज बुद्ध की वाणी, खिलवत, सिंगार, सागर। और खिलवत, सागर, सिंगार और परिक्रमा, ये वाणी। और जो वाणी हमें बता रही है निस्बत के बारे में, खिलवत के बारे में, इश्क के बारे में, ये सब उसमें कुट कुट के भरा हुआ है। निस्बत की पहचान, खिलवत है क्या, इश्क है क्या, इश्क कैसे आएगा, इश्क हमने पाना कैसे है, ये सब बातें धनी के दिल में भरी हुई है। ये रस भरा हुआ है, और कोई ना ले सके बिना बका हक जात। कोई एक बार नहीं कितनी बार वाणी पढ़ ले, लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उस ब्रह्म सृष्टि के सिवाय कोई भी वास्तव में वो ग्रहण नहीं कर सकता। उसके अंदर जो रस है ना, वो अंदर आएगा ही नहीं, वो ऊपर से ही निकल जाएगा। यहां से सुनेगा, यहां से निकल जाएगा, या ऊपर सिर से ही निकल जाएगा। कान से सुना एक कान से, तो उसे कान से निकल। अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा थी, बहुत सुंदर थी। क्या थी, क्या बताया था, ये नहीं पता। तो कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के सिवाय वो कोई भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। रूह अल्लाह कहे अर्ज से, तेरी रूह आई उतर। अब श्यामा महारानी कहती हैं कि परम धाम से तेरी रूह उतर के आई है। किससे कह रही है? मेघराज जी से। देवचंद जी ने मेघराज जी से कहा, सुंदरबाई ने इंद्रावती से कहा, जो भी कहो। क्या कहा? कि तुम्हारी आत्मा परम धाम से इस माया के खेल में खेल देखने के लिए आई है। मैं दई बका तोहे न्यामत, मैं तुम्हें परम धाम की अखंड न्यामत के रूप में ये वाणी दे रही हूँ। अव्वल से आखिर, शुरू से आखिर तक का, आखिर तक की वाणी। शुरू से कब? जब इश्क रब्द हुआ था, जब हम परम धाम में थे। परम धाम में जो लीलाएं करते थे, जिस तरह से राज्य में, श्यामा जी में, सखियों में इश्क रब्द हुआ, उस इश्क रब्द से लेकर के कैसे धनी के दिल में आया, फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, फिर रूहों के दिल में आया, और कैसे ये सब खेल का कारण बना, वो सारा आप जानते हो, कारण महाकारण जानते हो आप। और आखिर क्या है कि आखिर में जब हम इस ब्रह्मांड से जाएंगे, तब सातवें दिन की लीला में किस तरह से पारब्रह्म न्याय करेंगे, न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, और आठों उसमें किस तरह से सभी को अखंड करेंगे। कैसे ये क्यामत की जो, क्यामत के समय जो ये न्याय की लीला होगी, वहां तक का वर्णन सारा। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी को कह रही है सुंदर भाई, मैं वो सब ज्ञान, सब वो निधि तुम्हें दे रही हूँ, सार्थम ज्ञान तुम्हें दे रही हूँ, जिससे तुम्हें शुरू से आखिर तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सब पता लग जाएगा किस तरह से 8 बहिश्ते बनेंगी, 8 बहिश्तों में किस तरह से सब अलग अलग अखंड होंगे, यहाँ तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बादल बरसिया रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो ते। देखो, जो वर्षा होती है सबके लिए होती है। ये नहीं कि वो वर्षा अमीरों के लिए हो रही है, गरीबों के लिए नहीं हो रही। अगर हवा भी चल रही है, तो ये नहीं कि अमीरों के लिए चल रही है, गरीबों के लिए नहीं चल रही। जो परब्रह्म, जो परमात्मा के द्वारा दी हुई निधियां हैं, वो सबके लिए हैं। धूप निकल रही है, सबके लिए निकल रही है, बारिश हो रही है, सबके लिए हो रही है। वहां कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन लेगा कौन? जो पात्र होगा। मान लो कोई घड़ा है, और वो घड़ा पड़ा ही उल्टा है, तो वर्षा की बूंदें कहाँ जाएंगी? इधर उधर बह जाएंगी ना। जो माया में लिप्त है, कर्म के मार्ग पे चल ही नहीं रहा,
अध्यात्म की चाह ही नहीं, इच्छा ही नहीं, वो क्या ले पाएगा? तो कहते हैं कि ये तो वर्षा हो रही है। रू अल्लाह, क्षमा महारानी जो परम धाम से खजाना लेकर के आई है, जो बादल के रूप में है, वो वर्षा कर रही है, वाणी गूंज रही है, वाणी गरजत माय संसार, है ना? खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मती ना करे विचार, श्री मामती कही पुकार पुकार। वाणी तो पूरे संसार में गरज रही है। अब ये मत कहना कि संसार में सब जगह वाणी पहुंची नहीं, जहां जहां पहुंची है वहां की बात हो रही है। और जहां जहां पहुंचेगी, जहां पर ये ज्ञान पहुंचेगा, इसकी बूंदें किसी पर पड़ेंगी, उसे ही सुख मिलेगा, है ना? तो ये वो तो वर्षा हो रही है, लेकिन जो मूढ़मती है, मूर्ख बुद्धि वाला है, जिसे सोचना ही नहीं है कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, मैं ये नहीं हूँ, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, इस जन्म में आने से पहले मैं कहाँ था, कोई विचार ही नहीं है, वो क्या करेगा? जो इसकी बूंदों को लेगा, बूंदे लई जो तिन, उस वाणी की बातें जिस तक पहुंचेंगी, और कोई ना ले सके बिना अर्श रूहन, सिर्फ अर्श की रूहें ही ले सकती हैं, और कोई उसे ले भी नहीं सकता, और कोई उसे ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो बताया किस तरह से दामदनी ने परख परख करके कहा मेरी ब्रह्म सृष्टि है। देवचंद जी ने परखा नहीं कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ब्रह्म सृष्टि है, उनके नाम भी बताए, चाहे वहां पर नाम नहीं है, लेकिन यहाँ के ब्रह्मांड के हिसाब से बताए सारे। अब इस तरह से ब्रह्मवाणी को जो अपने अंदर आत्मसात करेगा, वो ही ब्रह्म सृष्टि की हकीकत और मार्फत, वही ज्ञान यानी कि हकीकत के मार्ग पर और मार्फत के मार्ग पर चलेगा, वो उस राह को अपनाएगा, दूसरा नहीं अपनाएगा। दूसरा तो रहेगा, बाकी तो कर्म कांड करते रहेंगे, उपासना कांड करते रहेंगे, वो हकीकत में नहीं पहुंचेंगे, मार्फत में पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि बहुतों को देखा है ना, सिर्फ मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, घंटी बजानी है और आ जाना है। बहुत से लोग भंडारों में जाते हैं, इसीलिए जाते हैं खाली, बस इधर उधर घूम लिए। एक तो 8 दिन घर काम से मुक्ति मिल गई, दूसरा सारे अपने रिश्तेदार मिल गए, उनसे बातें कर ली, इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, और अपना चर्चा सुनी ना नहीं सुनी जैसे भी है, और फिर भंडारा लिया, और 8-10 दिन आराम से आ गए। अब जो जिस भाव से जाएगा उसे वही मिलेगा ना। कई जाते हैं लड़की के लिए रिश्ता देखने, कोई लड़के के लिए रिश्ता देखने, कोई अपने सारे कबीले से मिलने के लिए जाते हैं, जो यहाँ का कबीला है। हर एक के भाव अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से जो जिस भाव से जाएगा, जो इस भाव से जाएगा तो कर्म कांड में लगा रहेगा, बस कि मंदिर में गया था, ठीक है, भोग दे दिया, भंडारा दे दिया, जो भी देना है, और अपना प्रसाद लिया और आगे सेवा दी और आगे। लेकिन उन्हें कुछ उपलब्धि तो नहीं होगी ना, आत्मा की उपलब्धि तो नहीं होगी ना, आत्मा तो आगे नहीं बढ़ेगी ना, आत्मा का उत्थान नहीं होगा, आत्मा अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं चल पाएगी। और जो आत्म भाव से जाएगा, आत्म की तरफ से जाएगा, अरे खाते तो घर में भी हैं, सारे साल खाते हैं, वहां तो आत्मा के लिए हम गए हैं, और हम जितना समय हो सके उतना चर्चा में और ध्यान में बिताएं तो अच्छा होगा, तो उसे वही उपलब्धि होगी जिस भाव से वो जाएगा। जिन पिया मस्ती तिनकी, बीच दुनि के छिपे नाय। राजी ने हर बात स्पष्ट कर दी है। जिस ब्रह्म सृष्टि को, जो ब्रह्म सृष्टि है, जिन्होंने, जिस ब्रह्म सृष्टि ने इस ब्रह्मवाणी से, जो ये ब्रह्मवाणी है, इससे मिले हुए अमृत रस को पी लिया, उसका पान कर लिया, तो संसार में उसकी मस्ती छिपती नहीं है। कैसे छिपेगी? कोई शराबी है, शराब पी लेता है, तो दुनिया तो जान लेती है ना, शराब की स्मेल तो आएगी ना, सुगंध तो आएगी, इसने शराब पी हुई है। अब कुछ उसके व्यवहार से पता लगेगा, वो झूम रहा है, बैकी बैकी बातें कर रहा है, पता लग जाएगा ना। शराबी का कितना मर्जी छिपाए, लेकिन छुपेगी नहीं, पता लग जाएगा। इसी तरह से जो रूह ब्रह्मवाणी के अमृत का रस पान कर लेती है, बीच दुनिया के छिपे नहीं, वो दुनिया के बीच में छिप नहीं सकती, वो उसकी मस्ती प्रकट हो ही जाती है।
जो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबको माहे। 14 लोगों की जो ये झूठी दुनिया है, उस दुनिया में जो खुद पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, उसका रस क्या है, वह ब्रह्म मुनियों से ही पता चलता है। जो ब्रह्म मुनि है उन्हीं से पता चला। जो ब्रह्म मुनि उन्हें पा करके गल गए, मस्त हो गए, किस तरह से खो गए, उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। जिस तरह से उन्होंने उस पार ब्रह्म को पाया, ये सब उन्हीं के द्वारा पता लगता है। क्योंकि जो उस आनंद में डूबे हुए हैं, उसका आचरण आम व्यक्तियों के समान नहीं होता, उनसे अलग होता है। क्योंकि वो कहते ना, कई कोट राज बैकुंठ के, न आवे इतके खिन समान। वो करोड़ों राज्य बैकुंठ के छोड़ देते हैं सिर्फ ब्रह्म, उस पार ब्रह्म से मिलने वाले आनंद को पाने के लिए। हके न छोड़े अव्वल से अपना इश्क दिल ल्याए। आप इश्क ना छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। हके न छोड़े अव्वल से। अब जो राजी हैं, धामधनी हैं, जो परम धाम में वो इश्क करते थे, उन्होंने तो अव्वल से, शुरू से लेकर के, ब्रज से लेकर शुरू से हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। हके न छोड़े अव्वल से, राज्य ने नहीं छोड़ा। शुरू से ब्रज में आए, रास में गए, किस तरह से रूहों से प्यार कर किया उन्होंने, इश्क किया। उन्होंने इश्क को नहीं छोड़ा, लेकिन अपना इश्क दिल ले आए। उन्होंने दिल में अपने उस इश्क को बसाए रखा, छोड़ा नहीं। आप इश्क ना छोड़ी निस्बत। ना तो धनी ने इश्क छोड़ा, ना ही उस संबंध को छोड़ा। किस तरह से ये जान करके कि मेरी अंगनाएं इस ब्रह्मांड में गई हैं और मैं परम धाम में रहूं, वो चले आए यहाँ पर रूहों से पहले। हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। तो उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमेशा प्रेम करते रहे हमसे। किंतु पर में गई भुलाए। लेकिन इस माया का इतना प्रभाव, इस माया के प्रभाव के कारण मैंने अपना संबंध भुला दिया। इंद्रावती जी ने नहीं बुलाया, क्या वो अपने लिए रही हैं, लेकिन ये हमारे लिए है, हमने भुला दिया। इंद्रावती जी ने तो नहीं बुलाया, शुरू से याद रखा, सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया, पार कबीला लगता है या हक की नस्बत, सॉरी, पार नहीं, स्वाद कबीला लगता है या हक की निस्बत। ये कबीला अच्छा लगता है या राज्य की निस्बत अच्छी लगती है। उन्होंने इस कबीले से अधिक राज्य की निस्बत को चुना, राज्य के संबंध को चुना। वो किस तरह से अपने दिल में उन्होंने बसाए रखा, उस संबंध को निभाया आखिर तक। लेकिन हमें वो संबंध लगता है, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं, ये संबंध भी पूरे करने पड़ते हैं। तो फिर राज्य कहाँ से मिलेंगे बताओ? करते रहो पूरे राज्य कहते, फिर तो नहीं मिलेंगे ना। तो अब बताया है कि राज्य कैसे इश्क के अनंत सागर हैं, वो इस संसार में कैसे आई हैं, आवेश स्वरूप से आई हैं। इसलिए उनके ऊपर तो माया का आवरण नहीं पड़ सकता। रूहें कैसी आई हैं, सुरता के रूप में आई हैं। तो उनके ऊपर ऐसा माया का आवरण पड़ा कि अपना घर भी भूल गई और अपने प्रीतम को भी भूल गई। तो इस तरह से बताया है कि किस तरह, देखा ना कि मोहम्मद साहब को कैसे जब्राइल पकड़ पकड़ कह रहा है, तू आयते पढ़, कहता मैं नहीं जानता, मुझे आता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे पढ़, बार बार उसे याद दिला रहा है, जब्राइल याद दिला रहा है, और उन्हें भूल गया। क्योंकि सुरता द्वारा आए, जो चीज सुरता द्वारा आई वो भूलेगी। तो कहते हैं कि इस तरह से ये माया की शक्ति के बारे में बताया कि माया में कितनी शक्ति है। जो शक्ति के रूप में आता है वो नहीं भूल पाता, लेकिन जो वैसे आएगी सुरता के रूप में, वो
अवश्य भूलेगा। जैसे अरब की घटना का आपने प्रमाण सुना ही है। जगाई तो भी न जागी, आप कैया इत आए। देखो ये है फांसी का ठोर, साथ संबंधी चेतियो, ये है फांसी का ठोर। राज्य ने कहा है ना ग्रंथन में, हमें सावधान किया है कि ये संसार फांसी का ठोर है। अब यहाँ पर आकर के अक्षरातीत ने, धनीश्वर देवचंद जी ने किस तरह से इंद्रा उनके तन के अंदर श्यामा जी ने विराजमान होकर के कैसे सखियों को जगाया, कितनी आत्माओं को जगाया। जगाई तो भी ना जागी, फिर भी नहीं जागी, फिर भी सो गई माया में दोबारा। इतना माया का जोर है। ये कौन कहेगा? जिसने माया को देखा है, जिस जो राज्य के चरणों में रहा है कि मैं तो उनके चरणों में रहना चाहती हूँ और माया मुझे पीछे खींच रही है। वही माया के बल को जानेगा ना, दूसरा कौन जानेगा? कोई जानेगा ही नहीं। तो कहते जगाई तो भी ना जागी, उन्होंने जगाया लेकिन फिर भी हम नहीं जागे। आप कैया इत आए, और आप उन्होंने स्वयं यहाँ आकर के कहा, मैं पड़ी बीच फरेब के, मोए थके जगाए जगाए। मैं तो इस फरेब में पड़ी हूँ, इस छल में, कपट में, इस झूठे ब्रह्मांड में आकर के ऐसे फंस गई हूँ कि धनी मुझे थक गई जगाते जगाते। देखो यहाँ पर जो बात आई है थकने वाली, ये यहाँ के ब्रह्मांड के हिसाब से है, लेकिन धनी कभी थका नहीं करता, उन्हें कभी थकावट नहीं होती। देखा है ना, जब श्री जी जाते हैं जयराम कंसारा के यहाँ, वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। तो कहते हैं हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए नहीं आए, हमारी तो और ही गरज है, हमने तो सुंदर साथ को जगाना है। उन्हें कहाँ नींद आती है, उन्हें कहाँ चैन मिलता है। जिस तन में वो विराजमान होते हैं उस तन को भी शांति नहीं मिलती, वो भी भागता फिरता है, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है, वहां चलना है, यहाँ चलना है, उससे बात करनी है, इससे बात करनी है। तो कहते हैं धनी कभी थकते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये बात कही है, मोह थके जगाए जगाए, तो ये कही है इस ब्रह्मांड के हिसाब से, क्योंकि इंद्रावती जी धनुषी देवचंद जी को अपना गुरु मान रही हैं। गुरु भाव के कारण उन्हें लग रहा है कि वो कितने थक गए होंगे, मैं मेरे को कितनी बार जगाया लेकिन फिर भी मैं जागी नहीं। इंद्रावती जाग गई थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर आवरण रहा 1712 से 15 तक, फिर भी जैसे हफ्सा में मिले, तब वो पूर्ण रूप से जागी, जब पता लगा कि मेरे अंदर विराजमान है। तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, जब वो 8 महीने विलाप किया, रोई तड़फी कि भाई मैंने तो सारा धन एकत्र किया था सुंदर साथ के लिए, ताकि एकत्र हो, सारे एक जगह बैठ के चर्चा सुने, उन्हें घर आना जाना ना पड़े। मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं था, मैं तो सुंदर साथ के लिए किया था, फिर मुझे जेल क्यों जाना पड़ा? तो ये हंसी नहीं तो क्या है? वो तो इंद्रावती के जो मरु जीव है, मरु जीव ले रहे हैं भाव कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं तो जागनी हो जाएगी। अरे होगा वही जो राजी चाह रहे हैं। अगर मान लो किसी रूप पर, इसके द्वारा हमें धनी ने सिखापन दी है, किसी रूप पर कोई कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, तो घबराए नहीं। राज्य अगर दुख दे रहे हैं, इसके पीछे अनेकों सुख छिपे होंगे, अनेक सुख छिपे होंगे। वो पता लगेगा जब जब वो सुख मिलेंगे। तो कहते हैं किस तरह से ये बताया है कि धनी के हुक्म से ही सतगुरु धनीश्वर देवचंद जी जो हैं, उनकी जागने में ये घटना, ये स्वामी जी ने क्लियर किया है कि ऐसी घटना घटित होनी थी। यद्यपि अच्छा थे, कभी भी थक नहीं सकते, किंतु सतगुरु धनीश्वर देवचंद जी का श्री में राज्य के ऊपर जो लाड प्यार था, उसे लक्ष्य करके ऐसा कहा है। वो थकते नहीं है कभी भी। धनी को जो अक्षरातीत हैं उन्हें थकावट नहीं होती। इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान। कभी भी इश्क पहचान के बिना नहीं आता। बिना पहचान के कभी इश्क आता है? नहीं आता। जब पहचान होगी तभी इश्क आएगा ना। हमने वाणी से जान लिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसे उनकी लीला है।
सब जान लिया, जानकारी मिल गई। जानने में और पहचानने में बहुत फर्क है। जान तो हम बहुत कुछ लेते हैं, हमें 14 किताबों का पता लग गया, किस किताब में क्या कहा है पता लग गया, लेकिन जब वो घटना अपने साथ घटित होती है, उसका जब परिणाम मिलता है, तब पहचान होती है वास्तव। पहचान क्या होती है? उसको आंतरिक दृष्टि से जान लेना, उसे अपने अंतःकरण के अंदर पूर्ण रूप से समा लेना। जानना तो अलग बात है, जानते तो सबने, जितनों ने तारतम्य ले रखा है, जान रखा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पारब्रह्म है और वो सबसे ऊपर है। सभी देवी देवता उनकी आराधना करते हैं, सभी उनकी तपस्या में लगे हुए हैं। तो हम ये कथनी से कह रहे हैं ना, कथनी से कह रहे हैं ना, क्या हमने ऐसा वास्तव में अनुभव किया? तो अनुभव कैसे होगा? चितवन से होगा, ध्यान से होगा। जब ध्यान करेंगे, चितवन करेंगे, वो हमें अनुभव में आएगा, तो वो बनेगी पहचान। क्या वास्तव में कहते, इश्क ना आवे पहचान बिना, फिर वो पहचान हो गई। फिर कौन रूह है जिसे इश्क नहीं आएगा? आएगा ना। एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, थोड़ा सा याद आ रही है मेरे को। एक व्यक्ति था, सुबह उठ करके जैसे ही घर के बाहर आया, दरवाजा किसी ने बेल बजाई, घंटी बजाई, आके देखा तो बड़ा सुंदर एक नौजवान हष्ट पुष्ट खड़ा है। कहते तुम कौन हो? कहते अरे मुझे रोज तो तू याद करता है, अब पूछ रहा है तुम कौन हो? कहते अरे मैं नहीं जानता तुम्हें, मुझे नहीं पता। रात दिन तो मेरे को याद करता है, फिर भी कह रहा मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। उसने अपना परिचय दिया कि मैं ईश्वर हूँ। उसने कहा ठीक है भाई। अब उसके पीछे पीछे वो ईश्वर अंदर आ गए। वो आके सोफे पे बैठा, वो भी बैठ गए, परमात्मा के पास में बैठ गए। अब वो कह रहा मैं किसी को दिखूंगा नहीं, दिखूंगा तेरे को ही। अब उसकी माँ आई, तो माँ कहती बेटा किससे बात कर रहा है, अकेले अकेले बड़बड़ा रहा है। तब उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में ईश्वर है, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, मेरी माँ को तो दिख ही नहीं रहे, अब मुझे तो दिख रहे हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं। फिर किस तरह से जैसे वो भोजन करने गए, पहले उनको उसको आदत थी कुछ निकालने की, भाई नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, ये खराब बना है, ये अच्छा नहीं बना। अब उसे लगा कि ईश्वर साथ में है, ऐसा बोलूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खाना खा लिया बड़े आराम से, बिल्कुल। और फिर पहला कोर जो था वो ईश्वर ने खाया, यानी कि जो परमात्मा उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने खाया। माँ ने पूछा बेटा आज तूने कोई कमी नहीं निकाली, क्या बात है? कहते माँ मैं रोज भोजन करता था, लेकिन आज मैं प्रसाद खा रहा हूँ, और प्रसाद कभी प्रसाद में कमी कभी नहीं होती। तो आज ये प्रसाद मुझे बहुत मीठा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर इसके पश्चात जैसे पूजा पाठ करने गया, तब भी बड़े भाव से किया। पहले तो एक कर्म कांड करता था, घंटी बजाई, यूं करा, अब लग रहा है कि ईश्वर साथ में देख रहे हैं भाई, तो भाव से कर रहा है। ऑफिस गया, तो ऑफिस में जाकर के भी जैसे किसी को गालियां निकालना, किसी में काम में कमियां निकालना, किसी से रिश्वत लेना, तो कहता आज कुछ नहीं लेना, क्योंकि ईश्वर साथ में है। कोई कह रहा है मेरा ये काम कर दो, हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। ये नहीं कहा कि इसके बदले इतना रुपया लूंगा या कुछ करूँ, कोई लालच नहीं, कोई उसके अंदर भाव नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उसे परमात्मा लग रहा है कि मेरे साथ साथ, क्योंकि वो ऑफिस साथ ही गए थे उसके। सारा दिन ऐसे ही रहा, रात को भी सोते समय कैसे ईश्वर ने उसके सिर पे हाथ रखा और उसे आराम से नींद आ गई उसी तरह। और सुबह के समय माँ सिर पे हाथ रख रही है कि बेटा उठ, जागना नहीं। तो वो देखता कहता अरे ये सपन था, मैं सपन देख रहा था। लेकिन परमात्मा ने मुझे सपन में कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। हमें लगता है कि ईश्वर साथ है तो हम गलत काम नहीं करते। अगर हमें पता है कि राज्य हमारे अंदर विराजमान है, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं भाई? इसका मतलब हमें विश्वास ही नहीं है। अगर हमें ये विश्वास है कि राज्य हर रूह के अंदर है, परमात्मा हमें हर जगह देखते हैं, लेकिन फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं,
लालच करते हैं, बहुत सी गलत काम करते हैं। अगर हमें भी ये पता लग जाए, ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि राज्य हमारे अंदर ही है, फिर कोई रूह गलत काम करेगी आपको अपने घर में दिख जाए इस तरह से, फिर तो आपका हर पल ऐसा जाएगा कि बिस्तर भी सजाओ, सारा घर भी सजाओ, अरे राजी है लगेगा ना। तो हाँ, ये बताया है कि ये भाव लेकर के करो कि राज्य हर पल हमारे साथ। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो भी हमारे साथ है, हम भोजन करवा रहे हैं तब भी हमारे साथ है, हम भोजन खा रहे हैं तब भी हमारे साथ है। अगर हम ये भाव लेकर करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम आए, माधुर्यता आएगी, फिर हमसे कोई गलत आचरण होगा ही नहीं। उस व्यक्ति की तरह, उस व्यक्ति को लगा कि आज परमात्मा ने मेरे सपने में आकर के मुझे बहुत बड़ा सिखापन दे दिया। उस दिन से वो बदल गया, उसने गुस्सा करना छोड़ दिया, कड़वा बोलना छोड़ दिया, अपने नीचे कर्मचारियों को डांटना छोड़ दिया, सारे और लालच छोड़ दिया, रिश्वत लेनी छोड़ दी उस दिन से। लेकिन पहले वो दिखावे की भक्ति करता था, अब वो वास्तविक भक्ति कर रहा है। तो हम में से भी बहुत हैं जो दिखावे की भक्ति करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत धार्मिक बन जाते हैं, लेकिन अंदर से धार्मिकता नहीं होती। तो धनी ने पहचान कराई है, मैं ना कछु जानी पहचान, ओ सॉरी, इश्क ना आवे पहचाने बिना, सो मोको दई पहचान। तो धनी ने मुझे पहचान दी, इंद्रावती जी कह रहे, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। और उन्होंने मुझे ये जान करके कि मेरी इससे निस्बत है, मेरा इससे मूल संबंध है, और मुझे राज्य के दिल की सारी बातें बताएं, सब बातें मुझे समझाएं अपनी निस्बत जान करके। तो राज्य किस तरह से निस्बत के कारण से घर आते हैं, कैसे, लेकिन हम लोग उनके महत्व को समझते नहीं है। अगर उस महत्व को समझें कि राजी अपनी अंगना जान करके मेरे घर आए हैं, तो वो अगर ज्ञानमयी स्वरूप में आए हैं तो इष्टमयी स्वरूप में भी अवश्य आएंगे। तो इस तरह से बताया है कि नूर है, नीर है, खीर है, दधी है, घृत है, मधु है, रस है, जितने भी सागर हैं सब राज्य के दिल से ही निकले, प्रकट हुए। और राज्य के दिल में ही इन सागरों का अनंत रस उमड़ रहा है, अनेक तरंगे हैं, अनेक आनंद है उनके अंदर। तो ऐसे ही देवचंद जी ने भी श्री महाराज जी को सब बातें संक्षेप में बताई थी, और उसी का जो विस्तार है वो परिक्रमा सागर श्रृंगार खिलवत के रूप में महाराज जी के तन से उतरा। धनी ने हमें वाणी दी, ये वाणी हमें एक नियामत दी, एक खजाना दिया। चलो एक और कर लेते हैं, मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। अब इंद्रावती कहती हैं कि धनी ने मुझे जगाने के लिए, धनी ने तो हर रूह को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उन्होंने कहा था, जागो जगाऊं युगस्सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पेव की, सफल करूं अवतार। इंद्रावती तो कह रही है कि मैं तुम्हें प्रीतम की पहचान करा रही हूँ, और मैंने तो अपना मानव जीवन सफल कर लिया। अब उस प्रीतम की पहचान करके हमने इस मानव जीवन को सफल करना है कि हमें जो ये मानव जीवन मिला, और हमारी इस जीव पर आकर के अगर परम धाम की सुरता बैठी है, अगर जीव को वो सुख नहीं दिए तो जीव पर सुरता का बैठना बेकार हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो कहते मैं ना कछु जानी पहचान, पहचानने के बाद भी इंद्रावती जी ये कह रही हैं, और हम पहचान ना होने पर भी कहते हैं, अरे मैं तो पहचानती हूँ, मैं तो राज्य को जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। और वो इतना जानने के बाद ही कह रही है मैंने कुछ नहीं पहचान कर, मुझ पर करी मेहनत। उन्होंने कितनी मेहनत की, वो क्यों कहा, क्योंकि वो उस तन में उन्हें गुरु तो मानती रही, लेकिन जो युगल स्वरूप थे उस रूप में नहीं पहचान पाई कि उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है, उस रूप में उनको नहीं रिझा पाई। वो भाव लेकर के रिझाती तो फिर बात ही कुछ और होती। तो कहती उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं पहचान नहीं कर पाई। मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दही हक न्या। कह रहे मैंने तो कुछ नहीं किया, ना मैंने उनके इश्क को जाना, ना मैंने कोई निस्बत को जाना कि मेरी परम धाम से इनकी निस्बत है, मूल निस्बत है, मूल संबंध है। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे क्या किया, मुझे उस वो इतने हैं बना पिया तो मोत ऐसे कीजिए,
मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। वो तो मेरों के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, फिर भी मुझे वो न्यामतें सब दे दी, सारी न्यामत मुझे दे दी वाणी की। यानी कि किस तरह से संक्षेप में सारी बातें धनीश्री देवचंद जी ने मेराज जी को समझाई थी, जो बाद में इस वाणी के रूप में उतरी। तब भी कहते हैं कि मैं तो उस संबंध को, परम धाम के संबंध को नहीं पहचान पाई थी, नहीं जान पाई। तो अब इस चौपाई को हम दोहराते हैं। मैं ना कछो जानी पहचान, मैं ना कछु जानी पहचाना, मुझ पर करी मेहनत, मुझ मुझ पर की मेहनत। मेरे मैं इश्क न जानी निस्बत, मैं इसके मैं न जानी निस्बत, जानी बस, ना तो मोहे दई हक न्यामत, ना तो ना मोहे दई कोई हक नहीं न्यामत। मत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे